आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए। आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए बीजेपी ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी ने इसे संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक एक करके कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने इसे इतिहास का काला दिवस बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल मतलब संविधान हत्या दिवस। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आधी रात को देश पर आपातकाल थोपा गया। कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता आज भी वैसी है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से आपातकाल के इस मौके पर यह ट्वीट आया है। The emergency diaries chronicles my journey during the emergency years. It brought back many memories from that time. हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, आपातकाल को लेकर बीजेपी के नेता हल्ला बोल तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी इस मौके को पूरी तरीके से भुनाना चाहेगी और इस बात का भी जवाब देना चाहेगी कि किस तरीके से उस वक्त उनकी सरकार को इसकी जरूरत थी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से कहा जाएगा कि क्यों इमरजेंसी लगानी पड़ी, लेकिन एक चीज जरूर है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि इमरजेंसी जो है वो गलत लगाई गई और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से ये जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि ये एक ऐसी नब्ज है कांग्रेस की जिसको जब भी दबाइए उसको दर्द जरूर होगा। और इस बात को न सिर्फ प्रधानमंत्री और पूरी पार्टी जानती है और इसीलिए 25 जून को ये लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री पद संभाला है, तब से इस चीज को लेकर जोर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष जो है इमरजेंसी को लेकर जो है पूरे देश भर में आंदोलन करती है और वो बताती है कि कांग्रेस ने किस तरीके से जो है लोकतंत्र की हत्या की थी। आर्टिकल 352 का को लागू करके जो है देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया था, जिसमें ना सिर्फ जो विरोधी दल के नेता थे उनको और उनकी भी पार्टी के अंदर, सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर जो भी जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनको भी जेल में भेजने का काम जो है वो किया गया। पत्रकारों के ऊपर, तमाम प्रोफेशनल्स के ऊपर जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई, उनको जेल में भेजा गया। तो इस चीज को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती समझती है और इसीलिए लगातार जब भी कांग्रेस की तरफ से होता है या लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई बात कही जाती है नेहा, तो भारतीय जनता पार्टी देर सवेर हर बार ये बात जरूर कहती है कि वो लोकतंत्र की बात करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान की हत्या की थी इमरजेंसी लगाकर। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किए हैं। लगातार उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है सेंसरशिप लगा दी गई थी पत्रकारों के ऊपर, तमाम पत्रकारिताओं के ऊपर कि आप जो है सरकार जो कहेगी वही छाप सकते हैं, उसके अलावा नहीं कुछ छपेगा। अखबारों में तमाम बयानों को लेकर राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया है कि एक बुक के रेफरेंस में कई ऐसी फोटोज मिली हैं जिनमें इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कई तरीके के रूप धारण किए, जिनमें एक सिख कभी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये होता था कि इमरजेंसी से बचने के लिए, यानी जेल जाने से बचने के लिए आंदोलन को खड़ा करने को और तेजी से खड़ा करा जाए, उसमें किस तरीके से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए, उसमें तरह तरह के रूप जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारण किए। उसमें आप देखिए एक सिख
के रूप में भी है और एक फ्रेंच कट दाढ़ी के रूप लगाए हुए में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और स्पेक्स लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए में दिख रहे हैं। तो तमाम इस तरीके की चीजों में जो है ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त थे, बल्कि अलग अलग नेताओं ने भी इस तरीके की कार्य जो है आंदोलन में भाग लिया। और उसके बाद जब 1977 में इमरजेंसी हटी और फिर से लोकसभा के चुनाव हुए, तो जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी पूरा अपोजिशन जो है एकजुट हो गया था कांग्रेस के ठीक है। खिलाफ और वो सरकार बनी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।